स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स वर्क में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नोट्स लेकर आई हूँ खिलाफत मूवमेंट पर। इस टॉपिक पर जनरली दो तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ जाता है इस टॉपिक पर। अगर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेटली शॉर्ट नोट ही आता है। एंड सेकेंडली आपको क्वेश्चन आता है गांधी जी पर। गांधी का इमरजेंस पूछता है या फिर गांधी जी का रोल पूछता है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो उस समय हमें खिलाफत मूवमेंट पर एक पेज लिखना होता है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय टर्की को ब्रिटेन हरा देता है और टर्की को ऑक्यूपाई कर लेता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्पिरिचुअल लीडर है जिन्हें वो खलीफा कहते हैं, तो वो खलीफा का पद कहाँ था? वो तो टर्की में ही था ना। लेकिन टर्की पे अब किसका रूल हो गया? ब्रिटिश का रूल हो गया। जैसे इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, वैसे टर्की में भी ब्रिटिश का शासन हो गया। और जो इंडियंस के मुस्लिम थे या फिर ऐसे भी जहाँ भी वर्ल्ड वाइड जो भी मुस्लिम हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे खलीफा से। भले ही देश अलग अलग थे लेकिन भावनाएं बहुत ही ज़्यादा अटैच थी खलीफा से धर्म के नाम पर। तो जब अब ब्रिटेन जीत गया टर्की पर, तो वो ब्रिटिश के सुल्तान को रिमूव कर देता है और जो टर्की का जो सुल्तान होता है उसी को ही खलीफा कहते हैं। तो ब्रिटेन ने टर्की के सुल्तान को रिमूव कर दिया, यानी कि खलीफा को रिमूव कर दिया। तो ऑब्वियसली अब तो सेंटिमेंट्स तो हर्ट होंगे ही सारे मुस्लिम्स के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं। हम सभी लोग हैं धर्म से, मतलब इंडिया वगैरह में तो कुछ ज़्यादा ही लोग धर्म से अटैच्ड होते हैं ना यहाँ पे। तो अब ऑब्वियसली मुस्लिम तो एंगर होंगे ही। तो उस समय जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी उन्होंने विद्रोह कर दिया और भारत में भी अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी जो थे वो टर्की के सुल्तान को हटा दिए थे। तो यानी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए सारे जितने भी मुस्लिम थे। तो इसका असर भारत में भी पड़ा और भारत के भी सारे मुस्लिम्स जो थे वो खलीफा के सपोर्ट में ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि ब्रिटिश ने सुल्तान को पद से हटाया। तो ब्रिटिश भारत में है तो भारत में भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ के मुस्लिम्स उनके अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। अब हम देखते हैं इस मूवमेंट में इंडियन मुस्लिम्स के कुछ डिमांड रहे थे, जैसे कि जितने भी सैक्रेड प्लेसेस हैं, जितने भी धार्मिक और पवित्र जगह हैं, एटलीस्ट उन पर खलीफा का कंट्रोल रहने दें। और सेकेंडली उनका डिमांड था कि खलीफा के पास ना सफिशिएंट टेरिटरीज रहने दें, ताकि एटलीस्ट खलीफा अपना खर्चा पानी चलाए, है ना, मतलब वो अच्छे तरीके से रह सके, उससे सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना छीन ले, कुछ उसके पास रहने दे। ये दो तीन जो थे वो डिमांड्स थे इंडियन मुस्लिम्स के। ब्रिटिशर्स से वो डिमांड कर रहे थे कि भले तुमने हरा दिया टर्की को, लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें उन्हें दे दो। तो फाइनली खिलाफत कमेटी बनाई जाती है और 1919 में बॉम्बे में बहुत सी मीटिंग्स अरेंज होती हैं खिलाफत कमेटी की। उन कमिटीज़ में बहुत सारे पिटिशन्स फाइल किए जाते हैं, प्लानिंग होती है, फिर मूवमेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन होती है। यानी कि स्टार्टिंग में खलीफा मतलब इसका जो अप्रोच था खिलाफत मूवमेंट का वो काफ़ी मॉडरेट था, क्योंकि हम क्या दिख रहे हैं, पिटिशन्स फाइल हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, तो चीज़ें आराम आराम से हो रही है ना, विनम्र था, काम आराम से हो रहा था। लेकिन अब अंग्रेज़ों को तो सुनाई नहीं देता था ना जल्दी आराम से काम करने पे। तो अब आराम से काम करने पे काम तो बना नहीं। तो लोगों का गुस्सा अब फूटा मिलिटेंट फॉर्म में, यानी कि अब जो लोग थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। तो अब वो सोचते हैं कि अब कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा, सीधे होगा हल्ला बोल, ठीक है। तो और 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की मीटिंग होती है। उसमें डिसाइड होता है कि अब ब्रिटिश सरकार के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करना है हमें। बहुत कॉपरेशन कर लिया हमने, अब कोई कॉपरेशन नहीं करना है ना। अंग्रेज हमारी बातों को नहीं सुन रहे, अब हमें उनने कॉपरेट करना ही नहीं है। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और नोट्स मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट को चेक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बिकॉज़ ये चैनल स्पेशली हिस्ट्री के स्टूडेंट्स यानी कि आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया है। तो अभी के अभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो हम आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक बुलाई गई। उसमें ये डिसाइड हो गया कि अब कॉपरेशन नहीं करना है ब्रिटिश सरकार के साथ। और शौकत अली तो इतने ज़्यादा मिलिटेंट हो गए कि उन्होंने तो वार्निंग दे डाली ब्रिटिशर्स को कि अगर वॉर के बाद पीस टर्म में, यानी युद्ध के बाद जो विराम होता है, उसमें एक शांति समझौता होता है ना, जो कि हर वॉर के बाद होता है।
तो अगर उस वॉर के बाद अगर उसमें उनकी डिमांड्स को नहीं माना गया तो शौकत अली ने वार्निंग दे दी कि हम हिंदू और मुस्लिम हम लोग साथ में मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे गांधी जी की छत्र छाया में। अगर तुम लोगों ने हमारी बातों को नहीं माना, अंग्रेजों को बोला शौकत अली ने, तो हम दोनों मिलकर, है ना, यूनाइट होकर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो शौकत अली ने वार्निंग तो दे डाली, तो अब गांधी जी की छत्र छाया में मूवमेंट होने वाला था। सो एक्चुअली में गांधी जी इसी मौके के बहाने हिंदू मुस्लिम को ना यूनाइट करना चाह रहे थे, एक साथ लाना चाह रहे थे। गांधी जी वॉज ट्राइंग टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उनको ये एक अच्छा मौका मिल गया। नॉन कॉपरेशन तो मूवमेंट लॉन्च होने ही वाला था और साथ में खिलाफत मूवमेंट भी इस पैरेलल में हो रहा था मुस्लिम कम्युनिटी का, तो उन्होंने सोचा क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए और साथ में लॉन्च किया जाए। सो गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और अब उस मूवमेंट में गांधी जी इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली मूवमेंट का जो कोर्स होगा वो तो मॉडरेट ही रहेगा ना। तो एट स्टार्ट मूवमेंट बहुत पीसफुल रहता है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शांति समझौता होता है, जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें मुस्लिम्स की डिमांड को नहीं माना गया और टर्की के साथ बहुत ही हार्श बिहेव हुआ। तो जैसा कि शौकत अली ने पहले वार्न किया था कि अगर ये सारी डिमांड्स को आपने नहीं माना तो हम मुस्लिम्स हिंदू के साथ मिल करके हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में लॉन्च करेंगे, और जिसका डर था वही हुआ, मुस्लिम्स की डिमांड नहीं मानी गई। और सेकेंडली एक और होता है कॉज की हंटर कमेटी का रिपोर्ट आता है और वो भी बिल्कुल फेवरेबल नहीं रहता है। पंजाब में एक वो हुआ रहता है ना दंगा, उसके वो में आता है एक रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तो वो भी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी इंडियंस के लीडर्स को। तो ये दोनों जो चीज़ें थी ना कि हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आती है वो, साथ ही जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डिमांड्स को नहीं मानी गई, ये दोनों ही चीज़ें ना सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हवा दे देती है ना, और भड़का देती है कि अब तो लगता है अब तो होके रहेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब तो कुछ नहीं रोक सकता इन्हें। इलाहाबाद में 1920 में सेंट्रल खिलाफत कमेटी की बैठक होती है जिसमें बहुत से कांग्रेस के नेता भी पार्ट लेते हैं और बहुत से खिलाफत के लीडर्स भी भाग लेते हैं। तो अब इस मीटिंग्स में क्या क्या डिसाइड होता है सेंट्रल खिलाफत कमेटी में, तो इसमें कुछ कुछ प्लानिंग्स बनती हैं। जैसे कि पहली बात तो ये डिसाइड होती है कि गवर्नमेंट ने जो भी टाइटल दिया है, जो भी उपाधि दी है, वो सब उन्हें वापस करो, नहीं चाहिए भैया हमें, आप अपना टाइटल अपने पास रखो। दूसरी चीज़ होती है कि जितने भी सरकारी जॉब है ना, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उन्हें छोड़ दो, सबको अपना रिज़ाइन कर दो, सब छोड़ दो। आज के टाइम में तो खैर ये नहीं हो सकता ना, आजकल तो इसी के लिए लोग इतना पढ़ रहे हैं, लड़कट रहे हैं, इतना कंपटीशन हो गया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो इसलिए ये भी अपील की गई लोगों से कि सरकारी जॉब्स छोड़ दो, रिज़ाइन कर दो। एंड थर्डली होता है कि सरकार को कोई भी टैक्स नहीं दिया जाए, यानी कि सरकार को कोई कर नहीं देना है। ये तीन चीज़ें डिसाइड होती हैं कहाँ पर, खिलाफत कमेटी, सेंट्रल खिलाफत कमेटी में, जो कि इलाहाबाद में होती है 1920 में। इसी कमेटी में ये भी डिसाइड किया जाता है कि 1 अगस्त को डेट फिक्स किया जाता है मूवमेंट को स्टार्ट करने का, ठीक है, कि 1 अगस्त को हमने मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस के बहुत से लीडर इस मूवमेंट के सपोर्ट में नहीं थे, वो थोड़ा सा ना मुंह बना रहे थे। एक्चुअली क्या था कि दो मूवमेंट यहाँ मर्ज हो रहा था, तो कुछ कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि हम अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं ना, हम अपना सहयोग आंदोलन चलाते हैं, खिलाफत को इसमें क्यों मर्ज करना, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए मूवमेंट है, तो इन दोनों को क्यों मिक्स किया जा रहा है। बट अकॉर्डिंग टू गांधी जी, दोनों कम्युनिटी को, जो दोनों समुदाय था, दोनों कम्युनिटी थी, इन्हें यूनाइट करना ज़रूरी था। तो अब गांधी जी लग जाते हैं इस अपनी कोशिशों में कि किस तरह से इन दोनों को यूनाइट किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ कुछ लोग थे जो थोड़ा मुंह बना रहे थे, यूनाइट मतलब नहीं होना चाह रहे थे कहीं ना कहीं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा होगा, तो इसको लाइक फ्रेंड्स आप ज़रूर करना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स, आपको किसी भी टॉपिक पर नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हमें कमेंट करके बताएं, बहुत ही जल्द हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो कर लिया ना, नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब हम देखते हैं व्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप अपने आंसर में ज़रूर लिखना, ये आंसर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा जो व्यूज़ आप लिखोगे। और जो भी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन होंगे या पर्सनालिटी होगी या कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा फ्रेंड्स, उसको आप अंडरलाइन ज़रूर करना।
पेंसिल से या ब्लैक पेन से, लेकिन इसको अंडरलाइन आप ज़रूर करना। अब हम देखते हैं व्यूज़। तो जो एक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रोफेसर रविंद्र कुमार का। उनके अकॉर्डिंग गांधी जी ने पूरी कोशिश की तिलक को ना कन्विंस करने की कि भाई देख, ये यूनिटी ना बहुत अच्छी है, इसका बहुत सारा फ़ायदा भी है हमें, है ना, इस अलायंस के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। लेकिन एक्चुअली तिलक जो थे वो इस गठबंधन के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो गठबंधन आप कर रहे हो गांधी जी, ये आप धार्मिक इश्यूज़ पर कर रहे हो, है ना, रिलीजियस इशू है ये। और तिलक का मानना था कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो धर्म से ऊपर होनी चाहिए, धर्म को बीच में नहीं लाओ, धर्म अलग चीज़ है, उसको साइड रखो, उसको आप क्यों पॉलिटिक्स में मिला रहे हो, है ना। हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है वो सेकुलर होनी चाहिए, है ना, धर्म को बीच में नहीं लाना है, वो सेकुलर होनी चाहिए, धर्म में निरपेक्ष होनी चाहिए यूनिटी, ये मानना था तिलक जी का। तो इंग्लिश में हम देखें तो तिलक का मानना था कि कॉपरेशन शुड बी अ सेक्युलर वन, है ना, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। सो वो फेवर नहीं कर रहे थे। और गांधी जी तिलक जी को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना, उनको सारा एडवांटेजेस दिखाते हैं कि देख भाई, इसी बहाने दोनों मिल के लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो तब हम ज़्यादा भारी हो सकते हैं ब्रिटिशर्स पे, है ना। तो ऑल इंडिया मूवमेंट करते हैं हम लोग, इस तरह से वो बहुत सारे तर्क वितर्क दे के तिलक जी को कन्विंस करना चाह रहे थे। और तिलक जी का अपना ही मानना था कि जो कॉपरेशन है वो सेक्युलर होनी चाहिए, धर्म के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, चाइना एंड जापान, फिर इंडिया के भी सभी सेंचुरीज जो है, मिडाइवल, सल्तनत, मुग़ल, है ना, एंड कंटेम्प्ररी मॉडर्न इंडिया, इस सभी के साथ ही आपको हिस्ट्री ऑफ एशिया, यूरोप, इन सब के फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे फ्रेंड्स। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज पेपर या फिर जो भी आपका साइड पेपर है हिस्ट्री में, वो सब डिसिप्लिन पेपर वगैरह, वो सब के भी प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट को तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार ही चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम देखते हैं इस मूवमेंट का एंड कैसे होता है। तो जब टर्की में सुल्तान यानी कि जो खलीफा था उसको पद से हटा दिया जाता है, उसके बाद केमाल पाशा आ जाते हैं पावर में। और पावर में आते ही सबसे पहले केमाल पाशा ना तो खलीफा का पद ही अबॉलिश कर देते हैं, बिकॉज केमाल पाशा टर्की को मॉडर्नाइज़ करना चाह रहे थे। उन्होंने बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज़ लाई, इस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि केमाल पाशा का मॉडर्नाइजेशन जो पॉलिसी है वो आपको हिस्ट्री ऑफ एशिया में पढ़ना होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो अब जब खलीफा ही नहीं रहे, वो पद ही नहीं रहा, तो खिलाफत मूवमेंट कैसा। तो इसके साथ ही भारत में भी खिलाफत मूवमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, केमाल पाशा से रिलेटेड आगे की जो स्टोरी है वो मैंने बना रखी है, वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आपका वैसे तो हिस्ट्री ऑफ एशिया में आता है, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, और नीचे दिए गए लिंक से हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़े। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड नोट्स के साथ। थैंक यू।